Good morning to all my dear students. Welcome back to our own platform. Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG and CBSE mentor. की हालचाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, जहां पर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आई वाज आस्क्ड इन माय केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, यानी कि मेरा वाइवा। मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जब आए थे तो मुझसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे जिससे मैंने 30 on 30 स्कोर किया, एंड एज एन एग्जामिनर मैंने कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे हैं, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का तो इंतजाम हो गया बच्चों, लेकिन अगर आप थियोरी में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप 10 डेज चैलेंज फॉलो कर सकते हैं जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर वो भी देखकर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे एक पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, हमें एक टीचर के गाइडेंस में करना है, एक इंटरैक्शन के साथ करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, अकेले हम कवर नहीं कर पाएंगे, जो कि फैक्ट है बेटा। गिन के आपके पास महीना भर रह गया अगर प्रैक्टिकल्स का टाइम निकाल दे तो आपको अपना पूरा 100% देने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस टीचर के अंडर सिलेबस कवर करने की जरूरत है, और वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू क्रैश कोर्स। तो हमारा ये सीबीएसई का क्रैश कोर्स बेटा कहां पर रन कर रहा है? क्लास 24 एप्लीकेशन पर। क्लास 24 एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट से क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहां पर सिर्फ 2500 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी यानी बायोलॉजी आपका पूरा कवर कराया जा रहा है शुरुआत से लेकर अंत तक। फटाफट से एनरोल कर लीजिए और पूरा सिलेबस क्विकली कवर करिए। आपको भी पता है एक दिन पढ़ने बैठते हो, उसे कवर करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। नहीं करना चाहते हो प्रोक्रेस्टिनेशन में, अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से एनरोल कर लो, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। कोई भी रिगार्डिंग एनरोलमेंट आपको क्वेरी आती है तो आपको नंबर भी दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी जाएगी। चलिए, अब ये चीजें तो आपके लिए फैसिलिटीज जो हमने दी है थ्रू 10 डेज चैलेंज ऑल्सो, थ्रू क्रैश कोर्स ऑल्सो, सारी चीजें आपको अवेलेबल कराई जा रही है बेटा। ये एक चीज रह गई थी और वो मैंने पर्सनली सोचा कि हमारे बच्चों के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आर यू रेडी टू सी ऑल द क्वेश्चंस? लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था और मैं पढ़ के गई थी पूरा प्रैक्टिकल का, बट पहला ही सवाल मुझे दाग दिया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जहां पर उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है। एंड क्योंकि ये पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर था तो मैंने उसे रेडी नहीं किया था, और वहीं पर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दब जाता है। आपको अभी से बता देती हूँ, डबल सॉल्ट बेटा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं जो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर एक नए मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। डिफरेंस ये है कि डबल सॉल्ट पानी में जाने के बाद आयोनाइज हो जाता है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जल्दी से आयोनाइज नहीं होते, स्पेशली जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन, What is the difference between end point and equivalence point? देखो बेटा, जो भी टाइट्रेशन आप करते हो, चलिए इमेजिन करते हैं आपके पास एसिड बेस टाइट्रेशन है। जब एसिड बेस के इक्वल हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट कब होगा? जब एसिड या बेस का 1 ड्रॉप अपने रिस्पेक्टिव काउंटर पार्ट से ज्यादा होगा, तभी वो कलर चेंज दिखाएगा। तो कलर चेंज आपको एंड पॉइंट पे दिखेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट उससे 1 ml या 1 ड्रॉप ऊपर वाला पॉइंट होता है, जब आपके दोनों रिएक्टिंग स्पीशीज इक्वल क्वांटिटी में खुद को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट है। और एंड पॉइंट वो होता है बेटा जब दोनों में से किसी एक का 1 ड्रॉप ज्यादा होता है। अब आपको पता ही, आप तो क्या करते हैं, पिंक कलर लाने के लिए आपने खोल दिया ब्यूरेट और पिंक कलर आ गया तो आपको लगता है एंड पॉइंट है। बेटा उसका गुलाल नहीं बनाना होता, हम होली नहीं खेल रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें एंड पॉइंट बताना होता है। तो लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर, दैट इज योर एंड पॉइंट, करेक्ट? तो ये तो हमने कर लिया था। नेम द इंडिकेटर। तो आपके पास 2 ही टाइट्रेशन है और उन दोनों टाइट्रेशन के अंदर KMnO4 खुद ही इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, साथ ही साथ वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। तो बेटा टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, एंड आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। 4 टाइप होते हैं, 2 बाकी आयोडीन वाले होते हैं। एंड पहले दोनों एसिड बेस एंड रेडॉक्स, एसिड बेस आप 11th में कवर करते हैं, एंड जो अभी आप करते हैं 12th में वो रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन,
ये तो खैर मुझे जो सॉल्ट मिला था उस पे क्वेश्चन था कि जो आपका Ca2+ है वो कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है बच्चों। ऐसे ही आपका जो भी सॉल्ट आएगा वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, इसीलिए आप वो ग्रुप का चार्ट प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले पार्ट से उठाया गया था टाइट्रेशन के, एंड आपको अच्छे से पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर होता है। फिर मैम ने पूछा कि बेटा एन फैक्टर फॉर KMnO4 एसिडिक मीडियम में कितना होता है, तो आपको पता है एन फैक्टर कितना होगा बेटा, तो आप +7 से +2 स्टेट का चेंज कर रहे हो, यानी एन फैक्टर 5 है। उसकी जो आयनिक इक्वेशन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाई दे रहा है, तो दोनों ही रिएक्शंस के अंदर KMnO4 का एन फैक्टर 5 है। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर 2 होगा क्योंकि उसके पास 2 H+ हैं, एंड आपका जो मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होगा। तो एन फैक्टर आपको तीनों की तीनों चीज़ों की अच्छे से पता होनी चाहिए। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। चलिए, अगर मज़ा आ रहा है और ये क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिनको आंसर ना याद है वो आपको हेल्प आउट कर सके जब वो वाइवा देकर बाहर आए। तो समझ गए? ओके। अब आपको पता ही है कि जिनका रोल नंबर पहले आ जाता है वो कितने ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, और सारे बच्चे उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं, क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। भले ही उनका सॉल्ट एनालिसिस बाकी है, स्टिल दे विल बी लाइक क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा। ओके, तो ये तो जो मुझे परेशान किया गया था, जिसमें से पहले क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, बट देन आई गेव इट बैक एंड हमने सारे क्वेश्चन के आंसर बराबर से दे दिए बच्चों। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एज एन एग्जामिनर मैंने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से अक्सर। तो बच्चा थोड़ा सा लेवल अप किया था। ग्रुप रिएजेंट्स जो मैंने अभी भी आपको बोला, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इन सभी के रिएजेंट्स याद होने चाहिए। कि अगर मैंने कंफर्म किया कि आपका NH4+ जो है वो 0 ग्रुप को बिलोंग करता है, या फिर जो आपका लेड है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, तो इसके लिए ग्रुप रिएजेंट्स क्या होंगे वो आपको याद होना चाहिए। उस ग्रुप के लिए आपने कौन सा टेस्ट किया, करेक्ट? ओके, रीजंस फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अगर ग्रुप 1 में लेड क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दे रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार किसका क्लोराइड बन रहा है या किस केस में सल्फेट बन रहा है और उसकी वजह से प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो ये जो प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बनता है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाती है और घटने की वजह से प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो आपका आंसर आना चाहिए precipitate formation is due to that common ion effect that you see. Got it? क्लियर हो गया? चलिए, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स क्या हैं? तो जो भी ग्रुप ऑफ एटम्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उन्हें हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उन्हें बेसिक रेडिकल कहते हैं। एसिडिक में मान लीजिए आपके पास PO4 3- है, एंड बेसिक रेडिकल के अंदर बेटा आपके पास NH4+ है। गॉट इट? तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर NO3-। अब टीचर्स के लिए NO3- उस वक्त फेवरेट इसलिए हुआ करता था, और मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए था क्योंकि तब आपके सिलेबस में P ब्लॉक इंक्लूडेड था, और ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट है वो NO3- की ब्राउन रिंग टेस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में P ब्लॉक में मेंशन थी, ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन के अंदर। तो वो ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है और उसका नाम क्या है ये पूछा जाता था, और इस टेस्ट को स्पेसिफिकली ब्राउन रिंग बनाने के लिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लोगे और उसके अंदर वॉल के साइड से हल्का हल्का 1 से 2 ड्रॉप H2SO4 का ऐड करोगे, और फिर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करोगे, वो दोनों के पार्टीशन पे एक मस्त ब्राउन रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? तो नेस्लर्स रिएजेंट बेटा स्पेशली NH4+ की कंफर्मेटरी के लिए यूज किया जाता है, जो येलो से लेकर ब्राउन प्रेसिपिटेट NH4+ की प्रेजेंस में देता है, और
अगर आपका नेस्लर्स रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फिर अगर आपका सॉल्ट में अमोनिया कॉन्सेंट्रेटेड होता है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो येलो से ब्राउनिश कलर तक मूव ऑन करता है। इसके अलावा जो आपके फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस है, फेलिंग्स ए, फेलिंग बी, रिएजेंट के नाम क्या है, रिएक्शन के प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होते हैं, फेलिंग एंड टॉलिंग दोनों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करते हैं बेटा, अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ आपके लिए बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो आपके वाइवा के लिए आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेंगे। इसके अलावा एक पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर, वो सारे वाइवा के क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा। इससे ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, सब बेहतरीन होगा। जो नहीं आता एक्सेप्ट कर लेना, मैम नहीं आता है, आई एम स्टिल preparing and giving my 100% for the examination and I will improve and I will score best, I promise you. So that's all, I hope it helped you. अगर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप चाहते हैं बेटा तो पहले इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए जो आपकी ही है, और लगातार हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बोर्ड्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी पढ़ने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। हालांकि नेम रिएक्शन मैम ने ऑलरेडी आपकी सलोन दी बोल लो, मैम बोल लो, सब जो अच्छा लगता है बेटा, कन्वीनियंस आपके ऊपर है, जैसा अच्छा लगता है वैसे एड्रेस करो। मुद्दा ये है कि आपके लिए मैम ने नेम रिएक्शन पोस्ट कर दिया है, आपके लिए कन्वर्जन कैसे आसानी से करना है ये बता दिया है, पूरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एल्डिहाइड कीटोन का एनसीईआरटी का सोल्यूशन अपलोडेड है, पूरा 10 डेज चैलेंज अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो पूरा का पूरा 10 डेज चैलेंज आप अगर 10 दिन में कवर करते हो 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो टॉप 30 न्यूमेरिकल्स भी अपलोड किए हैं, और टॉप 30 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के हर तरह के न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको जाती है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, वो सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना करने के बाद भी अगर टेंशन होती है तो फिर हमने आपके लिए ये क्रैश कोर्स वाली भी फैसिलिटी रखी है, जो कि अवेलेबल कहाँ पर है बेटा, क्लास 24 एप्लीकेशन पर, जहाँ पर 2500 में पूरा एंटायर बोर्ड सिलेबस साइंस का कवर किया जा रहा है। एंड आप एनरोल कर सकते हैं फटाफट से, क्लास 24 ऐप डाउनलोड करो, 6 to 12 कैटेगरी सिलेक्ट करो, वहाँ पर एनरोल करो। एनरोल करते वक्त दिक्कत आए नंबर पे कॉल कर लो, टाइमिंग्स पूछ लो, टीचर्स के बारे में पूछ लो और एनरोल कर लो। यार 1 महीने में कवर करना सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप उस चीज़ में कहीं पीछे रह गए हो तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ो, और नहीं लगता है डिसिप्लिन्ड हूँ मैं, तो भाई तो फिर तो क्या ही टेंशन है, आपके लिए सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म पर खुद ही अवेलेबल है, तो वो चेकआउट करिए। नोट्स भी सारे बने हुए हैं, स्टैंडर्ड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। चलिए, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं बच्चा लोग। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन मेक श्योर टू कमेंट बिलो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चा लोग।